जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक महाराणा उदय सिंह जी का करीब 26 भाग उनके चरित्र का मैं कह चुका हूँ। उससे आगे का भाग अब वर्णन करेंगे। 1568 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी राज परिवार समेत उदयपुर पहुँचे और 9 चौकिया महलों का अधूरा काम जो पड़ा हुआ था उसे पूरा करवाया। महाराणा उदय सिंह जी ने 1562 ईस्वी में बाज बहादुर को शरण दी थी, जिसकी मांग को लेकर बादशाही फौजें अक्सर उदयपुर पर हमला करती रहती थी। महाराणा उदय सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक अत्यंत दूरदर्शी व महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने प्रजा का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि प्रजा के सहयोग के बिना गुरिल्ला युद्ध संभव नहीं था। महाराणा उदय सिंह जी ने प्रजा को भी प्रशिक्षण देकर के मुगलों के विरुद्ध मोर्चा खड़ा कर लिया था। 1569 ईस्वी में इस वर्ष में अकबर ने कालिंजर दुर्ग फतह किया था और कालिंजर के शासक रामचंद्र ने आत्मसमर्पण करते हुए दुर्ग की चाबियां अकबर के हवाले कर दी थी। इसी वर्ष अकबर व मरियम उस जमानी के पुत्र सलीम का भी जन्म हुआ, जो आगे चलकर के जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। रावत साईदास चुंडावत व उनके एकमात्र पुत्र कंवर अमर सिंह चुंडावत चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। महाराणा उदय सिंह जी ने रावत साईदास चुंडावत के छोटे भाई रावत खेंगार को भैंस रोड गढ़ दुर्ग में तलवार बंधाई वगैरह रस्में पूरी की। 1569 ईस्वी में ही रणथंभौर दुर्ग पर महाराणा उदय सिंह जी ने राव सुरजनहाड़ा का अधिकार करवाया था। इसलिए महाराणा उदय सिंह जी के इतिहास में इस युद्ध का भी वर्णन किया गया, परंतु इसका विस्तृत वर्णन कभी देखेंगे। अगर बूंदी का इतिहास कहेंगे तो उसमें वर्णन करेंगे। तो इस समय रणथंभौर दुर्ग पर राव सुरजनहाड़ा का जी का ही अधिकार था। राव सुरजनहाड़ा मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी के सामंत थे और महाराणा का साथ देते हुए हाजी खां और राव मालदेव से लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। लेकिन बूंदी के इतिहासकारों ने अपने हर एक ग्रंथ में बूंदी को स्वतंत्र राज्य ही माना है। हालांकि मेवाड़ व फारसी इतिहासकारों ने राव सुरजनहाड़ा को महाराणा उदय सिंह जी का सामंत ही लिखा है। अबुल फजल भी लिखता है कि चित्तौड़ की बर्बादी के बाद शहंशाह ने रणथंभौर जीतने का इरादा किया। रणथंभौर पर राणा उदय सिंह जी के सिपह सालार सुरजनहाड़ा जी का कब्जा था। शहंशाह ने चित्तौड़ में बागियों को हाथियों के पैरों तले रौंद कर एक मिसाल कायम की और उसके 2 साल बाद ही चित्तौड़ के बराबर मजबूती वाले किले रणथंभौर की तरफ कूच किया। ग्रंथ वीर विनोद के लेखक श्री कवि श्यामल दास जी लिखते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी ने राव सुरजनहाड़ा को बूंदी का मालिक बनाया और रणथंभौर की किलेदारी सौंपी। बादशाहनामा में मौलवी अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि राणा उदय सिंह ने रणथंभौर किले की निगाहबानी राव सुरजनहाड़ा को दी थी, जो कि उसका मौतबर नौकर था। जब अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया था, तब शेरशाह सूरी के मरने के बाद महाराणा उदय सिंह जी ने रणथंभौर के बचे खुचे अफगानों को मार भगाकर वहां अधिकार कर लिया था। बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने रणथंभौर दुर्ग की किलेदारी राव सुरजनहाड़ा को सौंप दी थी। 21 दिसंबर 1668 ईस्वी में अकबर फौज समेत दिल्ली से निकलकर मेवात पहुंचा और वहां पड़ाव डालकर शिकार वगैरह खेला। लाल सोट पहुंचने पर अकबर की फौज में शामिल एक बेहद खास मनसुख नाम का हाथी जख्म के चलते मर गया। इसके गम में एक हथिनी ने भी खाना पीना छोड़ दिया और 3 दिन बाद वह भी मर गई। 10 फरवरी 1569 ईस्वी में अकबर रणथंभौर पहुंचा। वहां पर अकबर का सैन्य बल इतना था, 50,000 करीब सैनिक, 96 तोपें,
4000 हाथी, 900 बंदूकें और 50 घूमने वाली बंदूकें। और राव सुरजनहाड़ा जी का सैन्य बल उस समय मात्र 12,000 सैनिक, 100 हाथी, कुछ तोपें और बंदूकें थीं। अबुल फजल लिखता है कि राव सुरजनहाड़ा ने लड़ाई की तैयारियां कर ली। इसे इस पत्थर के टुकड़े मतलब रणथंभौर दुर्ग पर बेहद गुरूर है। बाकी सब किले तो नंगे हैं, पर रणथंभौर का किला बख्तरबंद है। अकबर रण नामक एक डूंगरी पर चढ़ा और वहां से किले को देख करके मोर्चाबंदी का अंदाजा लगाया। कुछ ही दिनों में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग को घेर करके मोर्चाबंदी कर दी और 11 मार्च 1569 ईस्वी में अकबर ने राजा टोडरमल और कासिम खां के नेतृत्व में एक साबात बनवाना शुरू किया। अकबर ने रणथंभौर किले के नज़दीक बनवाई गई साबात पर 2000 बैलों के जोड़े द्वारा तोपें चढ़वाई और गोले दाग करके किले की दीवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। कहते हैं तोपें इतनी बड़ी थी कि एक एक तोप को चढ़ाने के लिए 22 जोड़ी बैलों की जरूरत पड़ी थी। तोपों से 60 मन के पत्थर के गोले और 30 मन के धातु के गोले दागे गए। तोप बारूद के हमले 1 महीने तक चलती हुई लड़ाई में राव सुरजनहाड़ा जी की तरफ से 3000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। बाकी अगले भाग में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।